मैं जगतपाल सिंह। मैंने एक पुस्तक लिखी है माटी के बर्तन। और इससे पहले मैंने अपनी इस माटी के बर्तन पुस्तक की 12 कहानियों में एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत की थी, रस्सी पे घूमती जिंदगी। आज मैं दूसरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बीबीजी पानी डाल दो। ये कहानी उस समय की है, आज से लगभग 4 दशक पूर्व। नायक जब अपने घर से जा रहा है, गली से गुजर रहा था कि सामने एक मेहतरानी सफाई कर रही थी और लोग उस रास्ते से निकलते हुए मुंह से कपड़ा ढक रहे थे क्योंकि बदबू आ रही थी। नायक वहां वो देखता है दृश्य, और जब वो महिला एक घर की सफाई करते हुए कहती है बीबी जी पानी डाल दो, तो एक अंदर से महिला आती है और बाल्टी में पानी लेकर शौचालय में इतनी दूर से पानी फेंकती है कि उसकी छींट उस महिला पर आ जाती है। नायक उधर से जब निकल रहा है तो नायक देखकर, वो दृश्य बहुत मार्मिक दृश्य था, उसे देखकर नायक रुक जाता है। नायक के मन में यह भाव आता है कि जितने लोग यहां से निकल रहे हैं इस रास्ते से, सभी ने अपने हाथों में कपड़ा मुंह पे लगाए हुए हैं, लेकिन एक मां जो उस घर की गंदगी को झाड़ू से सफा कर रही है और वो उस गंदगी को आगे बढ़ा रही थी, तो नायक रुक जाता है और वह कुछ दूरी पे जाके खड़ा हो गया। जिस तरीके से वो महिला सफाई करके निकली, तो उसने के मन में एक भाव आया, क्यों ना इस महिला से बात करी जाए। वो उसके पास जाता है और कहता है, माता जी, मैं आपसे मिलने के लिए खड़ा हूं यहाँ पर। मैं चाहता हूं कि मैं आपके घर चलकर आपसे कुछ बात करूं। तो वो महिला कहती है, हमारे घर जाएंगे आप? तो हाँ, मैं आपके पास जाऊंगा। बाबूजी, हमारे पास क्या करेंगे जाके? अरे, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और आपके घर बैठ के चाय पीना चाहता हूं। महिला चौंक जाती है और कहती है, हमारे घर आप चाय पियेंगे बैठ कर? हाँ, मैं चाय पीऊंगा आपके साथ और आपके बारे में कुछ जानकारी करूंगा कि आप जो ये काम कर रही हैं, ये काम आपको कैसा और क्यों कर रही हैं। तो वो महिला कहती है, मैं लगभग 10 घरों का काम और निपटाकर फ्री होंगी, तब मैं आपसे बात कर सकती हूं। तो वो नायक उससे कहता है, माताजी, आप कौन से मोहल्ले में रहती हैं? तो वो कहती है कि मैं जोड़ वाले मोहल्ले में रहती हूं। आप 1 बजे मेरे घर आ जाना, मैं आपसे बैठकर बातें कर लूंगी, जो भी आप पूछना चाहते हैं। नायक कुछ दूरी पर एक चाय की दुकान थी, वहां जाकर बैठ जाता है। चाय की दुकान पर वो ऑर्डर देता है, चाय आ जाती है। कुछ लोग और वहां पर चर्चा कर रहे हैं तरह तरह की, कुछ समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। वहीं एक चाय वाला एक चर्चा कर रहा है कि आजकल तो हरिजनों के कोई नौकरियां मिलने लगी हैं सरकारी। वहीं कुछ लोग बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं कि भाई, हरिजनों को नौकरी भले ही मिल रही हो, लेकिन अभी सामाजिक सम्मान तो नहीं है। तो वहीं पर अन्य लोग ये भी चर्चा करने लगते हैं कि भाई, जो ये चाय की दुकान है, इस पर भी अब तो सभी को चाय पिलाई जाती है, जातिवाद तो अब यहां नहीं रहा। लेकिन चाय का दुकानदार ये कहता है, भैया, मेरी तो मजबूरी है, सबको चाय पिलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि पिछले दिनों नथवा को चाय देने से मना कर दिया था। तो नथवा को चाय देने से मना करने से मामला बहुत बढ़ गया, थाने तक पहुंचा, जैसे तैसे मामला सुलटा। अब मैं सभी लोगों को जातिवाद से उठकर सभी को अपने यहाँ पे चाय पिलाता हूं, जिसको पीनी हो पियो, ना पीनी हो मत पियो। नायक अखबार को पढ़ रहा था। नायक देख रहा था, गांधी जी का एक अखबार उसने उठाया और कहा कि गांधी जी ने दलितों की बस्तियों में जाकर, कमजोर लोगों की बस्तियों में जाकर बहुत काम करा है। इस बात पर चर्चा चल रही थी। समय तेजी से बढ़ रहा था। शीत का मोहल्ला था, काट दोगे ना? शीतलहर चल रही थी, मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था। लोग चाय पीकर चुस्की ले रहे थे और तरह तरह की राजनीतिक भी चर्चाएं कर रहे थे। वहीं पर ही जो नायक वहां बैठा हुआ था, उसने कहा कि भाई, मुझे इस झोड़ वाले मोहल्ले में जाना है, ये कहां पर है? तो जो दुकानदार था चाय वाला, उसने कहा, बाबूजी, इस रास्ते से जाओ, 3 गली छोड़ने के बाद में 4थी गली से थोड़ा सा आगे निकल जाना, वहां झोड़ वाला मोहल्ला है। नायक
वहां जाता है। वहां उस बस्ती में, दलितों की बस्ती में जाके बाद देखता है कि कहीं सुअरों की खुड्डी बनी हुई थी, कुछ लोग ताश खेल रहे थे, तरह तरह के लोग बैठे हुए थे। और वह उनसे पूछता है कि भाई मुझे एक मेहतरानी वहां काम करती है जिसका नाम रामो है, मुझे उसके घर जाना है। तो लोग बताते हैं तो उसका मकान कोने पर है। वह जाता है वहां और वहां जाकर उसके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। महिला नहा धो के, साफ सुथ धो के बाहर खड़ी थी। वो देख कर चौंक गए, अरे बाबूजी आप तो सचमुच ही आ गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो रामो कहती है आइए बाबूजी बैठिए। रामो का मकान साफ सुथ है। सामने उसने अपने मकान के सामने बाबा भीमराव अंबेडकर का एक चित्र लगा रखा है दरवाजे पर, दीवार पर, और बराबर में देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं। साथ ही वह एक कुर्सी लाती है और उस को वहां बैठाती है। वह वहां बैठता है और चर्चा करनी शुरू कर देता है कि आप कब से इस काम को कर रही हैं, आपको इस काम का क्या मिलता है। तो वो कहती है कि देखिए बाबूजी, मुझे ये काम जो करना पड़ रहा है परिस्थितियों के साथ, कौन सहजता से इस काम को करेगा, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मेरा बेटा बीए कर रहा है, जो बैंक की तैयारी कर रहा है, मेरी बेटी इंटर कर रही है, उनको पढ़ लिख कर मुझे बड़ा अफसर बनाना है, इसलिए मैं इस काम को कर रही हूँ। बाबूजी, मुझे अपने बच्चों को बहुत आगे तक पहुंचाना है, इसलिए मैं इस काम को कर रही हूँ। वह कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, समाज में परिवर्तन हो रहा है। अच्छा एक काम करो रामू, आप मुझे एक कप चाय पिलवाओ। वो महिला चौंक जाती है और कहती है बाबूजी आप हमारी चाय पियेंगे? क्यों नहीं, मैं चाय पीऊंगा। इतने ही उसकी बेटी एक कप चाय बना के ले आती है और वह चाय का घूंट मारने लगता है। उसके परिवार के लोग सभी बड़े गौर से उसे देख रहे हैं, देख के अचंभित हो रहे हैं। इतने में ही उस महिला का पति शंकर आ जाता है और शंकर आन के कहता है बाबूजी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप मेरे घर आए। तो वह जो इस कहानी का नायक है वह कहता है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं और क्या उनको वजीफा मिल रहा है। तो वो कहता है मेरे बच्चों को वजीफा मिल रहा। इतने ही उसका बेटा रामू का आ जाता सनी और वह आन के कहता है कि हाँ बाबूजी मैं मेहनत कर रहा हूँ, बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, निश्चित रूप से एक दिन मैं बड़े अफसर बनने की कोशिश करूंगा। वो नायक कहता है कि भी आपकी माँ बड़ा संघर्ष कर रही है जीवन से। वह सनी कहता है सुनो बाबूजी, माँ की जहां तक बात करी, माँ तो वास्तव में मेरी बहुत संघर्ष कर रही है। चूंकि माँ के विषय में मुझे यह कहना है, यह कहानी एक ऐसे नवयुवक की है जिसने अपनी माँ को दूसरे का मलमूत्र उठाते हुए देखा है। माँ अमीर की हो या गरीब की, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज को दिशा बोध देने वाला वर्ग अछूत नहीं हो सकता। हमारा वर्ग, लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम समाज में जो काम करते हैं वो समाज को सफाई करते हैं, हम समाज को एक दिशा दे रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम सब लोग समाज को जाति धर्म से ऊपर उठकर एक समाज में मैसेज पहुंचाएं और कोशिश करें कि हम घर, समाज, परिवार, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम करें। और आप हमारे बीच में आए, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि भी आपने आकर हमारे विषय में जानकारी करी। इतने में ही रामू कहती है बाबूजी कुछ और पूछिए। तो वो कहता है कि आप जिन घरों में काम करते हो उनसे तुम्हें क्या मिलता है। तो रामू का कहना था कि हम जिन घरों में काम करने जाते हैं हमें वहां से रोटी, कपड़ा और सालाना नाज अनाज वगैरह मिलता है। इतनी बात करके वह वहां से विदाई लेता है और उनसे प्रणाम करके, उस मां को प्रणाम करके नायक और उसके बच्चों को आशीर्वाद देके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। ये कहानी समाज में एक प्रेरणा देने वाली कहानी है जो ये बताती है कि आज से 4 दशक पहले इंसान का मलमूत्र सर पर लेके चलता था और लोग उसको हाय दृष्टि से देखते थे, जबकि आज सर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद आज भी समाज में सामाजिक समानता की आवश्यकता है। तो साथियों, ये कहानी एक संदेश दे रही है कि अब
जाति धर्म से ऊपर उठकर मनुष्य की सोच होनी चाहिए। वह माँ जिसने कठिन परिश्रम करके दूसरे का मलमूत्र उठा के अपने बच्चों को आज अफसर बना दिया, वह माँ सलूट की पात्र है। उसके लिए जय हिंद। ये मेरी दूसरी कहानी है। अगली तीसरी कहानी अगले वीडियो में आपको। अगर मेरी इस कहानी की पुस्तक को आप मंगाना चाहते हैं तो ये अमेज़न पर उपलब्ध है। माटी के बर्तन 12 कहानियों का संग्रह है जो प्रखर गूंज पब्लिकेशन रोहिणी दिल्ली से प्रकाशित है। मेरी ये पुस्तक जितने लोगों ने पढ़ी है मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करा, और आपसे भी उम्मीद है कि आप भी मुझे इस पुस्तक की कहानी को सुनकर मुझे प्रोत्साहित करेंगे।